इस वीडियो में जो मैंने आपको बताऊंगा, एक बार उसका वॉइस ओवर सुनिए। मेरी सारी कमाई तो घर के गुजारे में ही खर्च हो जाती है। पंखुड़ी की स्कूल का खर्चा मैं कैसे उठा पाऊंगा? तो ये एक वॉइस ओवर है और एक दूसरा वॉइस ओवर है। हमें कुछ तो सोचना होगा। तो ये दोनों वॉइस ओवर के साथ में ये यहाँ पे जो कैरेक्टर है इनको कंपाइल करूंगा, और कंपाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या बर्ड टाइप की स्टोरी बनाना चाह रहे हैं तो। ये जो वॉइस ओवर है यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे कंपाइल करूंगा। कंपाइल में आज बाहरी करने वाला हूँ यहीं पे मेन लेयर पे। तो यहाँ पे आया तो मैंने सबसे पहले ये सारे कैरेक्टर को उठाया। गाइज अगर आपको लग रहा होगा मैं ऊपर लेवल पे बता रहा हूँ, कैरेक्टर एनिमेशन नहीं बता रहा हूँ, तो कैरेक्टर एनिमेशन में बहुत सारा वीडियो पहले से बना चुका हूँ। मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है और सीधा मैं अपने वाले सीन पे आ जाना है। थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि गाइज बहुत हैवी रहता है। तो मैं अपने वाले सीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने ऊपर दो लेयर ले ली। और आप चाहो तो एक सीन के अंदर भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली बाहरी काम कर रहा हूँ, ऐसा भी काम कर सकते हो। तो पेस्ट कर दिया मैंने, कंट्रोल वी कर दिया। थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि गाइज 3 कैरेक्टर को एक साथ उठाया तो उसको पेस्ट होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया इस तरह, और इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। शिफ्ट के साथ छोटा कर रहा हूँ ऐसा। तो शिफ्ट के साथ मुझे ऐसा छोटा करना है। तो यहाँ पे मुझे बिठा देना, इस तरह मैंने बिठाया। हमेशा जब भी कंपाइल करोगे तो आपको डोर का वो देखना, ये गरीब परिवार होता है तो ये उसका स्टोरी है, गरीब परिवार का स्टोरी है। और साथ में ये मैंने पहले से वहाँ पे खड़ा करके रखे थे, तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से खड़ा कर सकता हूँ। आप अलग से मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पे इस तरह मैंने यहाँ पे बच्चे को मैंने यहाँ पे रख दिया और इस औरत को मैं थोड़ा सा पीछे की ओर रख लेता हूँ यहाँ पे इस तरह। इतना कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैंने नीचे किया तो इतना हाइट सही है। कभी भी आपको कंपाइल करना ना वैसे हेड को देखना चाहिए, पर ये दोनों हेड अलग अलग है। तो अगर इसको छोटा सा करना है तो और थोड़ा सा छोटा कीजिए और इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिए, इतना सही है। या फिर इसको बड़ा करना है तो 100 से ऊपर करो, कंट्रोल ऑल्ट एस से स्केल आता है। तो इस तरह मैंने कर दिया। और इतना करने के बाद मैं इन तीनों को यहाँ पे राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लिया तो अपनी अपनी जगह पे ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे आया, यहाँ पे इसको हटा दिया। और गाइज याद रखना जब भी आप कंपाइल करोगे कोई कैरेक्टर रहता है, कैरेक्टर पे फोकस करना है। जब जैसे कि ये पूरा बीजी है तो ये पूरा बीजी में आपको यहाँ पे कैरेक्टर पे फोकस करना है। तो बीच में बिल्कुल लाना है ऐसा। तो यहाँ से शुरू करना है। मास्टर शॉट अगर बनाना है तो इस तरह आपने बनाना है, इस तरह लॉन्ग लेके रखना और इस तरह मास्टर शॉट बनाना है। तो यहाँ से ये बोलेगा मेरी सारी कमाई, तो मेरी सारी कमाई तो यहाँ से और यहाँ से पंखुड़ी की। अब मैं क्या करता हूँ, पहला शॉट में अगर चाहूँ तो मैं पहला शॉट क्लोज लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आया F6 किया पहले। यहाँ पे मैंने एक ये शॉट के लिए बना के रखा। ऑलरेडी अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे आपको पता होगा मैं ऐसा क्यों करता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको 150 कर दिया, बड़ा कर दिया। और बड़ा करने के साथ मैंने इस तरह सेट कर दिया, यहाँ पे इस तरह ये मैंने सेट कर दिया। इससे पहले भी डायलॉग है तो वो डायलॉग मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। हमेशा मैं आपको स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट लाता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। कैरेक्टर एनिमेशन में बहुत सारा वीडियो पहले से बना चुका हूँ। तो इस तरह ये यहाँ पे बात करेगा, हाँ इस तरह ये बात करेगा यहाँ पे। और ये बात कर दिया इसने इतना। और इसके बाद मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे इतने पे, और यहाँ पे मैंने F6 करना है और इसको पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे देना है। क्लासिक ट्विन देने के बाद आप ये वाला सेटिंग कर सकते हो अगर करना चाहो तो। इससे कैमरा स्लो और वो हो जाता है, मतलब फास्ट हो जाता है बीच में। तो यहाँ पे सबको सिलेक्ट किया। सबको सिलेक्ट करने के बाद 105 कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। कैमरा इस साइड चला गया तो आपको थोड़ा सा बीच में भी करना है इस तरह, ताकि वो अच्छे से सामने की ओर आ जाए। तो इस तरह आ चुका है ऐसा, ठीक है। तो ये आ चुका है। और इसके बाद यहाँ पे मुझे नेक्स्ट शॉट लगाना है। तो नेक्स्ट शॉट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये मेरा शॉट है ये वाला। अब मैं लॉन्ग शॉट लगा दिया। और लॉन्ग शॉट में चाहूँ तो मैं और ज़्यादा लॉन्ग लग सकता हूँ, क्योंकि गाइज मुझे इसके बाद वाला शॉट मुझे क्लोज ले जाना है। इसलिए मैंने ये अगर लॉन्ग रहेगा तो उसके बाद वाला क्लोज रहेगा। तो मैंने इसको थोड़ा सा लॉन्ग किया। और आप देखने के लिए कितना रख सकते हो, इसको पूरा ऑन कर देना। इस तरह आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बीजी अच्छे से बना है। तो आप इस तरह अच्छे से दिखा सकते हो, शो कर सकते हो यहाँ पे। तो मैंने इस तरह शो कर दिया सारी चीज़ें, क्योंकि अच्छे से लगना चाहिए। जो और भी सामान है इस तरह अच्छे से दिखना चाहिए, क्योंकि आपका बीज इतना सुंदर अगर आप उसको दिखाओगे नहीं तो कैसे नज़र आएगा। तो इस तरह मैंने कर दिया। ये कैरेक्टर एनिमेशन तो पहले से हो रखा है। तो अगर आप नए हो तो पुराने वीडियो ज़रूर देखना, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बस इस पर भी मैं थोड़ा सा मैं क्लासिक ट्विन दे सकता हूँ कैमरे पे। इस पर मैं चाहूँ तो नहीं सेटिंग कर सकता हूँ, जो मैं यहाँ से सेटिंग करता हूँ। तो इसको मैंने 105 कर दिया ऐसा।
तो ऐसे 105 कर दिया, तो इस तरह आगे हो चुका है इतना, ठीक है। ये अपना नॉर्मल सा काम है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ 2 डायलॉग को किस तरह करते हैं, ऑलरेडी पहले भी बताया हूँ, बस ये प्रैक्टिस के लिए बताता हूँ, बस ये चीज़ें देखना है। आप अभी ऐसा नहीं कि मैंने ये बताया सीधा सिस्टम खोल के सीधा काम करना चालू कर दिया, बस ये चीज़ें आपको आदत डालने के लिए, इसके बाद आप अच्छे से सीख पाओगे और उसके बाद ये चीज़ आप छोड़ सकते हो, इससे भी बेहतर एनिमेशन कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे मैं प्रीमियर प्रो भी ओपन करके रखूँगा ताकि मुझे बाद में कंपाइलिंग कर सकूँ। यहाँ पे मैंने प्रीमियर प्रो ओपन करने के लिए लगा दिया, थोड़ा ओपन हो जाएगा उतने में जितने में यहाँ पे मैं इसका रेंडर निकालता हूँ। अब इसका रेंडर निकालने के लिए यहाँ पे इसका रेंडर निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसका पब्लिक सेटिंग, यहाँ पे पब्लिक सेटिंग सही करना होता है। आप कहीं पे भी बाहर क्लिक कर देना, जहाँ पे भी खाली जगह रहेगी वहाँ पे आप क्लिक कर देना, तो यहाँ पे ये सब आ जाएगा। देखो जब भी आप इस पर क्लिक करते हो ना ये वाले पार्ट पे, तो यहाँ पे नहीं आता। जब आप खाली जगह पे क्लिक करोगे तो पब्लिक सेटिंग आता है, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद ये जेपीजी क्वालिटी इसको 100 करना, और इसके बाद यहाँ पे आके इसको बेस्ट और इसको 128 करना है। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर है तो इग्नोर कीजिए इस बातों को, क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है ये सारी चीज़ें। तो ये सब कर दिया, और ये सब करने के बाद इसको यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। तो अपना ये रेंडर के लिए रेडी हो चुका है। इससे क्या होगा, ऑडियो का बिटरेट अच्छे से आएगा। ये मैंने प्रीमियर ओपन करना था, प्रीमियर प्रो। तो यहाँ पे मैं प्रीमियर प्रो ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम लगाता है। तो यहाँ पे सेटिंग देने के लिए आप इस तरह कर सकते हो। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे कोई लोकेशन नहीं दे रहा हूँ, ओके करके रख रहा हूँ, और यहाँ मैंने यस कर दिया, और साथ में अपने ब्राउज़र पे यहाँ पे अपने एनिमेट पे आ जाता हूँ, ताकि वो उतने में प्रीमियर प्रो भी ओपन हो जाए। मुझे कंपाइलिंग करके आपको दिखाना है। तो ये हो चुका है, और इसके बाद मैं रेंडर करने के लिए यहाँ पे आता हूँ, सीधा फाइल पे आया और नीचे आया, यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखा होगा, एक्सपोर्ट पे आया और एक्सपोर्ट वीडियो पे आया। एक्सपोर्ट वीडियो पे यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक किया। ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैंने सीन 1 के नाम से करता हूँ, क्योंकि मुझे सीन 2 भी लाना है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे सीन 1 के नाम से बाहर ही मैंने छोड़ दिया और इसको एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा डायलॉग है जो इस लेडीज़ का, उस पर मुझे खाली कैमरा एंगल सेट करना है। इस तरह ना आप जल्दी शॉट को क्रिएट कर सकते हैं, बट गाइज आपका करेक्टर एनिमेशन अच्छा होना चाहिए। पहले अपना करेक्टर एनिमेशन अच्छा कीजिए। करेक्टर एनिमेशन पे इतनी सारी वीडियो बना चुका हूँ, आपको मेरे पुराने वीडियो देखना है, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। ये हो चुका है, और इसके बाद मैं आगे आता हूँ। तो ये वाला डायलॉग करना है, हमें कुछ तो सोचना होगा। अब मुझे क्या करना है, अब देखो कभी भी मतलब आपके पास जो डायलॉग है, सॉरी मैंने ये ले लिया, कभी भी आपके पास कोई नया डायलॉग आता है, और हमेशा आपको बताता हूँ, अगर आप नए हो तो आपको बता दूँ, यहाँ पे जाना इम्पोर्ट टू, यहाँ पे इम्पोर्ट टू लाइब्रेरी करना, तो लाइब्रेरी में आ जाएगा, या वरना आप डायरेक्टली भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ये वेब फाइल सपोर्ट करता है। अगर वेब फाइल आप MP4 को MP3 को आप वेब फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ऑनलाइन जाइए, ऑनलाइन आप कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा लिखना MP3 टू वेब फाइल, तो ऐसा हो जाता है। तो इसको देखो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इस वाले को मैं कॉपी करता हूँ, ये को इसको मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे अब मुझे, अगर मैं यहाँ पे नया सीन पे बनाता हूँ तो मुझे सब चीज़ यहाँ पे लाना होगा। ये चीज़ याद रखना, ये सारी चीज़ यहाँ पे लाना होगा। तो इससे बेहतर है मैं यहाँ पे इसको, जो ये वाला FL है, इसी पे काम करूँगा। इस वाले FL को मैंने सेव कर दिया, पहले तो सेव कर दूँगा। इस वाले FL को मैंने, चलो यहाँ पे सेव कर देता हूँ, कोई से भी नाम सेव कर देता हूँ, सीन 1 के नाम से सेव कर देता हूँ, सीन 1। और यहाँ पे सीन 1 के नाम से पहले मैंने इस FL को सेव किया, इस वाले सीन को सेव किया, और उसके बाद दोबारा सेव एज करके जाऊँगा। तो यहाँ पे देखो कि सीन 1 से ये है, तो मैंने यहाँ पे में सीन 2 कर लेना, सीन 2, तो सीन 2 कर लेना। इस तरह आप एक ही BG में काम करोगे। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जो लास्ट शॉट है, ये लास्ट शॉट है अपना लॉन्ग है, तो हमारा फर्स्ट शॉट कौन सा आएगा, क्लोज आएगा, वो भी इस औरत का क्लोज आएगा। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं इन सबको पीछे हटा दूंगा शिफ्ट F5 से, क्योंकि सीन 2 है, सीन 1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो सीन 2 से मैंने F से मतलब शिफ्ट F5 से मैंने हटा दिया, इसको रिवर्स कर दिया, और यहाँ पे आया, और मैंने इसको भी पहली बात तो मुझे सबको क्लोज ले जाना है, यहाँ पे सबको क्लोज ले जाना है यहाँ पे इतना, क्योंकि मुझे इस लेडीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो मैंने इतना कर दिया, थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, और बड़ा करने के साथ में इतना रख लेता हूँ, थोड़ा और बड़ा करने के साथ और थोड़ा बड़ा करता हूँ। कंट्रोल Alt S से स्केल का ऑप्शन आता है। अब देखिए गाइस, जैसे ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही अभी यहाँ पे, जैसे ये सब नहीं दिख रहा और छोटा सा डायलॉग है, तो मैं इन सबको डिलीट कर सकता हूँ। जैसे कि ये नज़र नहीं आ रहा है, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। मैं बच्चे को डिलीट कर सकता हूँ, जो बच्ची है इनको डिलीट कर सकता हूँ। और सेकंड शॉट में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह करता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखोगे ये जो है ये रिएक्शन है, इसके अंदर जाओगे ये खाली रिएक्शन है, ये रिएक्शन हो रहा है, मुझे एक्शन वाला चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्शन वाला काम किया हूँ। तो जो ये वाला डायलॉग है, ये एक्शन वाला डायलॉग है। यहाँ पे आप देखोगे ये बात कर रही है आगे हाथ लगा के, हाथ आके, तो मैंने इस वाले को कॉपी करना है। इस तरह मैं अलग अलग जाके एनिमेशन करता हूँ। तो यहाँ पे आया और इस तरह मैंने इसको कॉपी कर देना। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे अपने वाले इस वाले सीन पे आता हूँ, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये जो रिएक्शन वाला ये यहाँ पे है।
तो मैं आपको यहाँ पे ऑन करके दिखाता हूँ। हमें कंट्रोल वी कर दिया और इसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया, यानी कि मेरे को कोई बीजी चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ी, वरना मुझे बीजी चेंज करना होता। तो मैंने बीजी चेंज नहीं किया, बल्कि यहीं पे आके इसको सेव एज करके इसको सीन 2 बना दिया और यहाँ पे इसको इस तरह सेट कर दिया, इस तरह सेट कर देना ताकि प्रॉपर तरीके से लगे। आप बाहर आ जाना, देख लेना साइज़ कितना है, थोड़ा बहुत साइज़ में फ़र्क हो सकता है। सॉरी, मेरे यहाँ से कैमरा ऑन हो गया, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ कैमरे को और इस तरह नीचे लगा दिया। और इसके बाद आप यहाँ पे दोनों को यहाँ पे इससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको बंद करके रखो, दोनों को सिलेक्ट करो और शिफ्ट के साथ ऊपर वाले को अनसिलेक्ट, नीचे वाले को हटा दो। अब देखो ये बात कर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो वो ऑडियो कुछ दूसरा है। तो इस वाले ऑडियो को, ये वाला ऑडियो मैं यहीं से लाता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी लेयर्स, या फिर अगर ये ऑडियो मुझे बाहर से लाना तो सीधा यहाँ पे ड्रैग करूँगा। तो मैंने अभी क्या करना है, ये लेयर लेके बाहर से आके ड्रैग करूँगा। अभी मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, पेस्टिंग प्लेस करना है, तो ऑडियो आ जाएगा। लिपसिंग मेरा पहले से हो रखा है, ये कैरेक्टर एनिमेशन का पार्ट है, अगर नहीं देखा तो देख लेना। हमें कुछ तो सोचना होगा, हमें कुछ तो सोचना होगा। तो इस तरह मेरा इतना सा काम इतना सा हो चुका है। अब बस मुझे यहाँ पे सेट कर देना, थोड़ा सा नीचे लाना है। मैंने दोनों को ऑन किया और इस तरह मैंने नीचे लाया, ऐसा इतना थोड़ा सा नीचे लाना, ऊपर टच नहीं होना चाहिए, बीच में रखना। और गाइज अगर आप 2022 में काम कर रहे हो तो कभी भी ऐसा मत उठाना, पीछे से उठाना है, क्योंकि वहाँ पे की लग जाती है। तो ये हमें कुछ तो सोचना होगा, हमें कुछ तो सोचना होगा। तो इतना सा रख लिया। और आप चाहो तो थोड़ा सा अच्छा फील लाने के लिए यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे सकते हैं। और गाइज बाहर का भी 3D दिखाने के लिए ऑलरेडी पुराने वीडियो देखना, वहाँ पे मैं बताया हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो इस तरह मैं इसको थोड़ा सा छोटा सा 103 कर दिया, बड़ा इस तरफ चला गया, क्योंकि अगर आप ऐसे रखोगे तो ऐसा लगेगा कैमरा इस तरफ जा रहा है। तो दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देना कीबोर्ड से, तो ये सामने की ओर आ जाएगा ऐसा, ठीक है। ये करने के बाद अब आपको यहाँ पे पब्लिक सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आप पुराने वाले FLA में काम कर रहे हैं। उम्मीद है गाइज आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। यहाँ पे आना है और इसको भी एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे जो अपना डेस्कटॉप में देखोगे आप सीन 1, ये सीन 2 है, तो यहीं पे ये डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव इसका क्विक टाइम में उसको MOV निकाल दिया और थोड़ा सा वेट करना है, क्विक टाइम में निकल जाएगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपना प्रीमियर प्रो को ओपन करके रखा है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कंपाइल करके, ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया। बस ये हो चुका है और यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी लेके रखा हूँ। अब मैं क्या करना है, इसको ओके कर दिया, इसको हटा दिया, ये ऑटो सेव होने देता हूँ। और यहाँ पे आया बाहर, ये दो यहाँ पे सीन बन चुका है, 2 सीन बन चुका है। अब मुझे दोनों सीन को उठा के अपने यहाँ पे प्रीमियर पे लाना। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने प्रीमियर पे रखा हूँ, लेकिन क्लिक यहाँ पे छोड़ा नहीं हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे छोड़ते हो, यहाँ पे ऐसा छोड़ते हो, तो यहाँ पे अपने आप यहाँ पे ये आ जाता है इस तरह। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ से बड़ा होता है, ये सब यहाँ से बड़ा करते हैं इस तरफ। मैंने एडोब प्रीमियर पे प्रो पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कुछ, तो वहाँ पे देखना, वहाँ पे सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। और इफेक्ट के बारे में बताया हूँ, अगर कभी आपको ऑडियो में कुछ इफेक्ट डालना है तो यहाँ पे इफेक्ट भी आते हैं। यहाँ पे देखोगे ऑडियो इफेक्ट लिखा है, तो ये सब भी आते हैं। तो अब यहाँ पे देखना आपको किस तरह एनिमेशन हुआ है। मेरी सारी कमाई तो घर के गुजार हो जाती है, पंखुड़ी की स्कूल का खर्चा मैं कैसे उठा पाऊंगा। हमें कुछ तो सोचना होगा। गाइज यहाँ पे एक बात याद रखना, जब भी आप प्रीमियर प्रो चलाते हो तो कभी कभी क्या होता है, आप यहाँ पे स्पेस बटन दबाते हो और उसके बाद या एंटर दबाते हो, उसके बाद वो चलता है फिर रुक जाता है। तब आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इशू होता है, आप उसको दोबारा स्पेस बटन दबाओ, फिर से वो चलना चालू करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों लेयर्स, ऊपर वाली लेयर्स ये वीडियो के, नीचे वाली लेयर्स ये ऑडियो की है। अगर मान के चलो मुझे ऑडियो म्यूट करनी है तो यहाँ से म्यूट कर सकता हूँ, खाली मेरा वीडियो चलेगा। तो आप देख रहे हो कि इस तरह हम शॉर्ट वाइज शॉर्ट यहाँ पे जोड़ते रहेंगे और इसके बाद हम BGM यहाँ पे लगाते हैं। ऑलरेडी मैंने BGM पे वीडियो बना चुका हूँ, बस आपको पुराने वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने कर दिया, ये फाइनल रेंडर के लिए तैयार रहता है, बस इसके पीछे म्यूजिक लगाना होता है, उसके बाद ये फाइनल रेंडर के लिए तैयार होता है। तो यहाँ फाइनल रेंडर मारने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, MP4 लगाने के लिए यहाँ पे आना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाना है या मीडिया पे जाना है, वरना शॉर्टकट किए कंट्रोल M दबा दो तो सीधा यहाँ पे इस तरह खुल के आएगा। अभी थोड़ा सा वेट करना, मैंने कंट्रोल यहाँ पे वहाँ पे जाके एक्सपोर्ट कर दिया, इस तरह आ गया। और यहाँ पे सारी चीज़ें MP3 की सेटिंग है। यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे ये MP4 की सेटिंग है, सॉरी MP3 कह रहा हूँ, MP4 की सेटिंग है। और यहाँ पे आप अपना क्वालिटी को भी तय कर सकते हो, मीडियम रखना तो मीडियम, हाई रखना तो हाई। मैं हाई रखता हूँ। और गाइज यहाँ पे जाके आप इसको लोकेशन दे सकते हैं MP4 का। तो मैं यहाँ पे वीडियो के नाम से वीडियो लिख लेता हूँ, यहाँ पे स्टोरी भी लिख सकते हैं, कुछ भी, मतलब मुझे बस आपको दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो लिख लिया और इसको ओके कर दिया। तो इस तरह बस यही सेटिंग करना, बाकी कुछ सेटिंग मत करना। अगर जब आप 4K में बना रहे होते तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बिट रेट का सेटिंग आता है नीचे,
पर वो 4K वाला है, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। ये जो रहता है यहाँ पे जैसे मान के चलो आपका बिट रेट कितना होना चाहिए, यहाँ पे देखो 10 MPBS है। तो इस सब ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिट रेट का कुछ रहता है इशू, जब आप 4K का वीडियो निकालते हैं तो उस पर 100 बिट रेट रखना, वो सब नीचे आता है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें शो हो रही है, पर फ्रेम पर सेकंड कितना 24 है, तो इस तरह। ठीक है, कुछ भी सेटिंग को मत रखना। यहाँ पे आपका साइज शो कर रहा है कितने MB का, तो सीधा आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। ये 19 सेकंड का 9 सेकंड का एनिमेशन है, तो ये अब MP4 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि आपको अपलोडिंग के लिए रेडी हो चुका है। आपको यूट्यूब या क्लाइंट के लिए देना है, किसी के लिए भी देना है। तो इस तरह हम शॉर्ट को कंपाइल करते हैं। आपको भी इसी तरह काम करना है। जब मैं कंपटीशन आपके लिए दूंगा, अगर वो फ्यूचर में हुई कंपटीशन, तो आप उसको इस तरह करके रेंडर करके दे सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे वीडियो आ चुका है। मेरी सारी कमाई तो घर के गुजारे में ही खर्च हो जाती है। पंखुड़ी की स्कूल का खर्चा मैं कैसे उठा पाऊंगा? हमें कुछ तो सोचना होगा। तो देखिए गाइज, ये किस तरह मैंने एनिमेशन किया, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, कितने प्यार से आराम से किया। और इस तरह प्यारी सी स्टोरियाँ बना सकते हैं अपने यूट्यूब के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चा भी ये काम कर सकता है, लेकिन गाइज आपको प्रैक्टिस लगातार करना।